आपको और आपके पूरे परिवार को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। गीता जयंती एक प्रमुख पर्व है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में गीता का स्थान सर्वोपरि रहा है। गीता ग्रंथ का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए गीता का आगमन होता है। इस ग्रंथ में छोटे छोटे 18 अध्यायों में संचित ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए बहुमूल्य रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही अर्जुन के साथ साथ हनुमान, बर्बरीक और संजय को गीता का ज्ञान मिला था। इसलिए हर साल इसी तिथि पर गीता जयंती मनाने का विधान बताया गया है। 3 दिसंबर को सुबह 5:39 पर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है। ये तिथि 4 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 5:34 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानकर गीता जयंती इस साल 3 दिसंबर को मनाई जाएगी। गीता जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता के दर्शन करने मात्र से समस्याएं व नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है। मान्यता है कि गीता जयंती के दिन 11वें विश्वरूप दर्शन योग और 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, पाप कट जाते हैं और सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कर्म का महत्व स्थापित किया। इस प्रकार अनेक कार्यों को करते हुए एक महान युग परिवर्तक के रूप में सभी का मार्गदर्शन किया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के साथ साथ मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के नाम के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी दिन गीता जयंती होने से श्रीमद् भगवद गीता की सुगंधित फूलों द्वारा पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। विधि पूर्वक गीता व भगवान विष्णु की पूजा करने पर यथाशक्ति दानादि करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के दिन श्री विष्णु जी का पूजन करने से उपवासक को आत्मिक शांति व ज्ञान की प्राप्ति होती है व मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। कर्म की अवधारणा को अभिव्यक्त करती गीता चिरकाल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तब रही। विचारों को तर्क दृष्टि के द्वारा बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है। संसार के गुण, ज्ञान तथा आत्मा के महत्व पर विस्तृत एवं विशद वर्णन प्राप्त होता है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करें। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो व्यक्ति मुझे प्रिय है जो न सुख के पीछे भागता है, न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न वासना करता है, बल्कि चीजों को वैसे ही आने और जाने देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। शांति, नम्रता, मौन, आत्मा संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सच्चे बुद्धिमान लोग न तो जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, न ही उनके लिए जो मर चुके हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जो जैसा मानता है वैसा ही होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मन ही मनुष्य का मित्र भी होता है और शत्रु भी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो जा चुका है उसके लिए शोक मत करो। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं शुद्ध जल का स्वाद और सूर्य और चंद्रमा की चमक हूँ।
मैं पवित्र शब्द और हवा में सुनाई देने वाली ध्वनि और मनुष्यों का साहस हूँ। मैं मधुर सुगंध हूँ, पृथ्वी और अग्नि की चमक हूँ। मैं हर प्राणी में जीवन हूँ और आध्यात्मिक साधक का प्रयास हूँ। जब मनुष्य इंद्रियों के सुख पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसके अंदर उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण से इच्छा उत्पन्न होती है, कब्जे की लालसा, और यह जुनून क्रोध की ओर ले जाती है। जुनून से मन की उलझन, फिर याददाश्त की हानि, कर्तव्य की विस्मृति होती है। इस हानि से तर्क का विनाश होता है, और तर्क का विनाश मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। गीता में अर्जुन के मन में उठने वाले विभिन्न सवालों के रहस्यों को सुलझाते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें सही एवं गलत मार्ग का निर्देश प्रदान करते हैं। संसार में मनुष्य कर्मों के बंधन से जुड़ा है और इस आधार पर उसे इन कर्मों के दो पथों में से किसी एक का चयन करना होता है। इसके साथ ही परमात्मा तत्व का विशद वर्णन करते हुए अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हैं व गीता का आधार बनते हैं। गीता आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। कृष्ण के उपदेशों को प्राप्त कर अर्जुन उस परम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं जो उनकी समस्त शंकाओं को दूर कर उन्हें कर्म की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होती है। गीता के विचारों से मनुष्य को उचित बोध की प्राप्ति होती है। यह आत्मा तत्व का निर्धारण करता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के समय में इस ज्ञान की प्राप्ति से अनेक विकारों से मुक्त हुआ जा सकता है। आज जब मनुष्य भोग विलास, भौतिक सुखों, काम वासनाओं में जकड़ा हुआ है और एक दूसरे का अनिष्ट करने में लगा है, तब इस ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर सकता है, क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दास्ता में है, भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है तथा भय, राग, द्वेष एवं क्रोध से मुक्त नहीं है, तब तक उसे शांति एवं मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता।